तो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू माय चैनल मामूनी सवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चिल्ड्रन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक एजुकेशन वीडियो में मेरा है हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो ग्रामर का वीडियोज़ है। तो आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी में ग्रामर का नाउन यानी कि संज्ञा हम लेकर आई हूँ जो बच्चों के लिए स्पेशली 5, 6, 7 के बच्चों के लिए हैं। एंड आज का जो वीडियो है वो इसको हम डेफिनेशन समझेंगे, शॉर्ट बाय शॉर्ट समझेंगे, 1 बाय 1, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है पूरी संज्ञा को डाल दे। तो हम इसको संज्ञा का पार्ट 1 डालेंगे आज, उसके बाद ही हम बाकियों को भी डालते रहेंगे। संज्ञा क्या है आप सभी जानते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, लेकिन नाउन को हिंदी में ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बट नाउन क्या है, हम सब जानते हैं कि नाउन मतलब नाम। नाउन बनने से हम जानते हैं कि नाम मतलब नाम से मतलब है, यानी कि हम किसी भी लोग, हमें लगता है कि मनुष्य का नाम है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम संज्ञा नाम है तो मतलब हमारा नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ऐसा नाम। तो ऐसा नहीं है। नाम मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो बच्चों इसका परिभाषा क्या है, हमने परिभाषा को अभी देखा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब वस्तु मतलब जैसे ये टेबल का नाम, जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति जैसे आपका नाम, राजा, रीना, राती, ये सब ठीक है, रीता। स्थान का नाम जैसे दिल्ली, करीमगंज, हैलाकांदी, इन सबों का नाम। भाव जैसे सोना, खेलना, जैसे अलग अलग और भी है, जैसे दशा, स्थिति, ये सब क्या आता है, भाव का नाम में आता है ना। तो ये क्या है, भाव का नाम। जैसे क्रोध आना, गुस्सा करना, उत्साह, ये सब क्या है, भाव का नाम है। उसके बाद क्या, अवस्था, आप कौन सी अवस्था में हो, कैसी अवस्था में, आपकी स्थिति कैसी है, ये क्या दर्शाता है। इनके नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात सिर्फ मनुष्य के नाम को ही संज्ञा कहते हैं ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, संज्ञा के नाम को, भाव एवं अवस्था के नामों को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात नाम समझाने से वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान, भाव, अवस्था, मतलब ये समझ में आ गया कि हमें कि किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है, हम डायरेक्टली संज्ञा इसे कहेंगे। ठीक है, आप जैसे मैं अगर बोलूँ, आप मैम मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए, उदाहरण, क्योंकि आप तो छोटे में समझा रहे हो, एक हेडिंग, लंबा सा लाइन देखिए, मुझे समझाइए कि कैसे हम संज्ञा को समझेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, राम ने रीता को पढ़ाया। राम ने रीता को पढ़ाया, एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है, राम ने रीता को पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नाम मैंने दूसरा एग्जांपल लिखने के ताकि आपको आसानी मिले। ठीक है, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। ठीक है, नंबर 3 और एक एग्जांपल देते हैं। वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आप लोग पहले सोचोगे मैम ने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी फिर जगह छोड़ दी, तो मैंने जगह इसलिए छोड़ा था ताकि मैं आपको तोड़ के समझा पाऊँ। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, पहला जो उदाहरण हमने लिया है वो है राम ने रीता को पढ़ाया। राम और रीता ये दोनों ही क्या है, नाम है। तो ये नाम क्या आ गया, हमारे मनुष्य के नाम आ गए। तो ये क्या आ गया, हमारे संज्ञा के नाम में आ गए, मतलब दोनों ही मनुष्य के नाम में है, व्यक्ति के नाम आ गए। अब आते, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है, हम सब जानते हैं। ईडन गार्डन जो है वो विशेष एक जगह का नाम है, विशेष स्थान है, और मुंबई जो है वो भी एक विशेष स्थान है ना। तो ईडन गार्डन भी एक प्लेस है, जैसे बहुत ही फेमस प्लेस है, हम सब जानते हैं। तो ये मुंबई और ईडन गार्डन दोनों ही एक प्रमुख जगह का नाम है। तो स्थान आ गया, स्थान के नाम आ गया। फिर वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वेद जो है हम सब जानते हैं हिंदू के पवित्र ग्रंथ है, पुरानी हमारी आदि आमल की जो है वो ग्रंथ माना जाता है हमारा, है ना। तो वेद साहित्य अपने पढ़ा कर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बहुत सारे वेदों की जो वेद हमने पढ़ा है। तो वेद क्या है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ये वेद ये क्या है कि वस्तु का नाम आ गया आपको, है ना, किताब का नाम आ गया। उसी तरीके से मान लो और एक एग्जांपल देते हैं कि नादानी
बुढ़ापे में कहाँ रह गई। ठीक है, नादानी। अब नादानी बुढ़ापे में कहाँ रह गई, है ना। नादानी क्या है? नादानी आप सबको पता है। हम जो छोटे बच्चे नादानी करते, शरारती करते हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं ना। तो बचपन में एक नादानी सा होता है, आप सब में है। मेरे छोटे छोटे किड्स जो बच्चे हैं स्पेशली 4-5 में, इनको बहुत डांटते हैं, फिर भी वो सुनते नहीं हैं, उनकी नादानी कंटिन्यूसली रहते हैं ना। तो वो क्या है? नादानी। अब मैंने कहा अभी नादानी बुढ़ापे में कहाँ रह गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा हमारे वहाँ कुछ देर और कितने दिन है ना, 35-40 एज के बाद हम ओल्ड एज आ जाएंगे, तो बुढ़ापे आ गई। अब कैसे पता चला कि बुढ़ापे आ गए? मतलब हमारे एज डलता गया, हमें रियलाइज़ होने लगा कि हमारी जो उम्र है वो डलती जा रही है, हम बुढ़ापे की कैटेगरी में आने लगे, है ना। तो हमने कहा आप बुढ़ापे में क्या कौन सी नादानी। तो ये जो नादानी फीलिंग कैसे आया, वो अनुभव आप में कैसे आया कि आपने अनुभव किया कि ये जो बच्चा शरारती कर रहा है वो क्या है, एक नादानी है। और ये बुढ़ापे आप किसी को देख के बोले, आप इधर से जा रहे थे, आपने कहा अरे वो जो औरत जा रही है ना उसमें बुढ़ापा आ गया, बेचारी चल नहीं पा रही। तो आपने ये अनुभव किया, मतलब आपके अंदर वो अनुभव पैदा हुआ क्या, देख के उस इंसान को देख के, अपनी उसकी दशा को देख के, उसके भाव को देख के आपको पता चला कि बुढ़ापा आ गया उसमें, है ना। तो ये क्या है? ये भाव के नाम है। तो ये जो है ये संज्ञा है। ये क्लियर है कि व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, मतलब स्थानों के नाम, वस्तु के नाम और भाव के नाम, इन चीज़ों के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसी को इंग्लिश में हम नाम कहेंगे। तो हमारा संज्ञा क्लियर रहा। अब आते हैं दूसरे में। अब आते हैं संज्ञा के भेद। और मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आप लोग आसानी के लिए, ताकि मैं जब समझाऊँ वो आसानी से जल्दी हो सके, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। संज्ञा के भेद आप देखो, हमारे दादाजी हैं, दादाजी से फिर हमें पापा आए, पापा से फिर हमारी जो परंपरा है बढ़ती चली गई। उसी तरीके से नाना जी हैं, नाना जी से वो हमारी एक परंपरा चलते गए, है ना। जैसे हमारी मम्मी हैं, पापा हैं, तो उनके भी भेद हो गए, हम भाई बहन, तो ये हमारी भेद हो गए। तो उसी तरीके से संज्ञा के भी भेद है। मान लो वो पिता है ना, संज्ञा जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके भी डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरीज बना गया है कि ये हिंदी डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये बांग्ला डिपार्टमेंट है, अलग अलग कैटेगरी से भागा गया। तो उसी तरीके से संज्ञा के भी कुछ भेद है बनाया गया, ताकि हम आसानी से समझ में आ जाए कौन सी चीज़ें किस संज्ञा में आनी चाहिए, है ना। अगर देखो हमें कैसे पता चला कि वो वाला वेज है, ये नॉन वेज है, तो हमें कैटेगरी पता था पहले से कि ये चीज़ जो है वो नॉन वेज में आती है और ये चीज़ जो है वो वेज में आती है। तो ये हमें कैटेगरी पता है ना। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा है, जाना है, सुना है, समझा है, तब जाके हमें नॉन वेज और वेज का डिफरेंसेस पता चला। उसी तरीके से संज्ञा के भेद को हम कैसे समझेंगे? तो संज्ञा के भी अलग अलग भेद है। तो कौन सी चीज़ संज्ञा के किस भेद में आएंगी वो हमें समझना जरूरी है। संज्ञा के कितने भेद है? कुछ ग्रामर के जो वैज्ञानिक है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, हर एक कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो कुछ किताबों में क्लियर लिखा रहता है कि व्यक्ति कितने भेद है, कि संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। और कुछ किताबों में भी ऐसे भी दिए गए कि भाववाचक के और 2 कैटेगरीज है, क्या क्या 2 भाग किए गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम टोटल इसके संज्ञा के 5 भेदों को समझेंगे क्लियरली। चाहे वो आपके स्कूल के ग्रामर के अलग अलग बुक दिए रहते हैं, उनके बुक के हिसाब से आप भेदों को पढ़ते हो। तो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे देखा है कि भाव के 2 भेद किए गए, पर मेरे पास कुछ किताब ऐसे हैं कि इनको 5 का अलग भेद है। तो हाँ, आप जैसे समझे वैसे पढ़िए, कोई इशू नहीं है, बट समझना है हमें 5 भेद के बारे में समझना कि ये 5 भेद क्या है, कैसे हैं, कैसे समझेंगे, 5 भेद के डिफरेंसेस क्या है। तो संज्ञा के 5 भेद में से पहला भेद जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने वाचक नहीं लगाया, शॉर्टकट में अब सबको बताए। तो ये जो पहला भेद क्या है वो है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक। दूसरा भेद का नाम क्या है? जातिवाचक। तीसरे भेद का नाम है भाववाचक और चौथे का द्रव्यवाचक और फिर समूहवाचक। पहले भेद को हम पढ़ेंगे। पहले भेद का क्या है? व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या है ना, हमने संज्ञा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, अब हमें व्यक्तिवाचक पढ़ना है कि व्यक्तिवाचक क्या है, हमें व्यक्तिवाचक को समझना है अभी, है ना। बाकी तो संज्ञा में समझ लिया, अब संज्ञा के पहला भेद को हम समझने जाएंगे। पहला भेद क्या है? पहला भेद है कि जो संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराता हो या कराता है। अर्थात वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे या उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया ताकि इसको वही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अर्थात इस डेफिनेशन से हमें क्लियर है कि विशेष यानी कि संज्ञा ऐसे मतलब नामों के ऐसे, संज्ञा क्या है, नाम है, ऐसे नाम शब्द आपके पास मिलेंगे जो किसी विशेष वस्तु का नाम दर्शाता हो, कि विशेष व्यक्ति का नाम दर्शाता हो या विशेष स्थानों के नाम दर्शाता हो, तब जाके उन्हें कहेंगे क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात इम्पॉर्टेंट विशेषता, वहाँ पे विशेषता समझाएगा, मतलब किसी भी आम जगह के नाम नहीं, किसी की आम वस्तु का नाम नहीं, विशेष वस्तु, विशेष नाम, विशेष जगह के नाम, विशेष व्यक्ति के नाम अगर समझाए तो वो होगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण चाहिए, है ना, व्यक्तिवाचक को भी तो हमें समझना है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ लो कि जैसे मैंने बोला कि मान लो तारापुर सिलचर में स्थित है, तो तारापुर, अरे भाई तारापुर कौन जानता होगा, इस इंडिया में कितने सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे तारापुर नाम से बहुत से प्लेसेस है ना, तो हम तारापुर को कैसे समझेंगे क्या, नहीं समझ सकते, है ना, क्योंकि विशेष कोई नहीं है, तारापुर में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ऐसे विशेष स्थान होना चाहिए जो एक हो और वो विशेष है और स्थित है एक जगह में, उसका नाम विशेष बढ़ चढ़ कर आया होगा। जैसे एग्जाम्पल, यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं। ये यमुना नाम, यमुना हजारों है क्या, नहीं, यमुना क्या है, विशेष है, यमुना नदी एक ही हमारे भारतवर्ष में, है ना। तो तट पर कौन आते हैं, कृष्ण। ये कृष्ण क्या है, कृष्ण भी विशेष है, विशेष नाम है। कान्हा हमारे लिए बहुत विशेष व्यक्ति है ना, उन्होंने जो कान्हा का जन्म लिया था, भले ही विष्णु भगवान जी है और विष्णु भगवान भी विशेष है, तो उनका कान्हा जो रूप है हम सभी के लिए एक विशेष स्थान है, उनकी अलग अलग जगह है उनकी। तो यहाँ पे दोनों ही, चाहे यमुना के नाम करे, जगह के नाम करे या कान्हा के नाम करे, मतलब कान्हा एक इंसान का नाम भी हो सकता है, तो यमुना के तट पर ये कृष्ण के बारे में समझा रहे, कोई भी कान्हा के बारे में नहीं समझा रहे, श्री कृष्ण के बारे में दर्शा रहा है ये बात। अर्थात यहाँ पे विशेष जगह के नाम बोला गया, विशेष लोगों का नाम बोला गया, तो ये क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब दूसरी एग्जाम्पल एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है ना। तो हमने क्या लिखा है, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो ये जो एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल की सीमा में है। आप एवरेस्ट हजारों है क्या, नहीं, विशेष है। हम सबको पता है एवरेस्ट का क्या स्थान है, एवरेस्ट क्या है, कितना है, नहीं, एवरेस्ट क्या है, विशेष है। एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल हजारों है क्या, नहीं, नेपाल एक विशेष कंट्री, विशेष एक देश के नाम है। तो आ गया, मतलब विशेष जगह, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम अगर आता है तो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो किसी एक किताब का नाम लेते हैं यहाँ, ठीक है, या फिर हाँ, एक किताब का ही नाम लेते हैं, महाभारत एक महान काव्य है। ठीक है, ये महाभारत एक महान काव्य, हम सबको पता है कि महाभारत क्या है ना। हम सबको पता है कि महाभारत, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आगे पढ़ेंगे भी, हम सब जानते हैं, या जो पढ़ाई नहीं करते वो भी जानते हैं। आजकल महाभारत के बारे में हर किसी को ज्ञान है कि महाभारत में हमें कौन कौन से शिक्षा दी है, महाभारत क्या है ना। तो महाभारत क्या है, एक विशेष वस्तु का नाम है। ठीक है, तो विशेष वस्तु मतलब वो क्या है, बुक में आता है, ये बुक, ये सब क्या है, विशेष वस्तु के नाम में आ जाता है। तो ये विशेष बुक का नाम है ना। तो क्या है, विशेष वस्तु, विशेष जगह और विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का नाम अगर आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा।
चिल्ड्रंस, तो आज के लिए वीडियो इतना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कल की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जातिवाचक और भाववाचक तथा अगर टाइम लगा बचा या शॉर्ट पीरियड बचा तो हम बाकी 2-4 भेदों का भी डिस्कस कर लेंगे बाकी पार्ट 2 में, या फिर नहीं हुआ तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम इसको समझा देंगे आपको। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।